हेलो, दिस इज़ विकास पाठक एंड यू आर वॉचिंग एनालाइज फॉर यू। आज हम बात करेंगे मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा के बारे में। मैं चाहूँगा इस वीडियो को देखने के पहले आप कृपया इसे देखें। आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि मानव अधिकार की पावर क्या होती है। मानव अधिकार ठीक है बना दिया गया, लेकिन एक्चुअली ये काफ़ी पावरफुल होता नहीं है। कितना पावरफुल होता है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और मानव अधिकार में जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और मानव अधिकार पर कुछ खास लोगों की राय भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव अधिकार कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में जानते हैं। हुआ ये कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें मानव अधिकारों का काफ़ी हनन हुआ, जिसके कारण उन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और सामाजिक परिषद को यह कार्यभार सौंपा कि वह मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु एक योजना प्रस्तुत करे। तो अब हुआ ऐसा कि श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट जो उनकी अध्यक्ष थी, तो उनकी अध्यक्षता में एक मानव अधिकार आयोग का स्थापना किया गया। और स्थापना के पश्चात 10 दिसंबर 1948 को एक प्रारूप तैयार किया गया, जिस प्रारूप के फलस्वरूप एक घोषणा जो है की गई, जिसे हम कहते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक विश्वव्यापी घोषणा। इसीलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमने इतिहास को तो जान लिया कि कैसे इसका निर्माण हुआ। अब ये जान लेते हैं कि ये मानव अधिकार होता क्या है। देखिए, मानव अधिकार का मतलब ये है कि एज अ ह्यूमन हमारे पास जो राइट होने चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, उसे हम मानव अधिकार की श्रेणी में रखते हैं। मीन्स सम्मान के साथ जीवन जीना, उसमें काफ़ी आर्थिक अधिकार भी होंगे, धार्मिक अधिकार होंगे, राजनीतिक अधिकार भी होंगे, सामाजिक अधिकार होंगे। इन सभी अधिकारों को मिला-जुला कर एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को ही हम लोग कहते हैं मानव अधिकार। वैसे इसे डिवाइड करने का तो कई तरीका है, कई बुक्स में आपको कई टाइप्स मिलेंगे। तो बेसिकली इसे 2 टाइप में जब हम डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार करेंगे कि अनुच्छेद 1 से 20 तक नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार को रखा जाता है, जबकि अनुच्छेद 21 से 30 तक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को हम रख सकते हैं। देखिए, मानव अधिकार आप जब जन्म लेते हैं, आपको उसी समय ये अधिकार प्राप्त हो जाता है और ये एक यूनिवर्सल अधिकार है। मीन्स प्रत्येक देश में मानव अधिकार बिल्कुल सेम है। हाँ, हालाँकि ये डिपेंड करता है, कुछ कंट्रीज़ इसे मानती नहीं हैं, चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं और भी कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इसे ठीक तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करती है, ये अलग बात है। लेकिन मिला-जुला कर ये जो मानव अधिकार है, ये सभी देशों में बराबर है। और कुछ ताकतवर जो कंट्रीज़ हैं, वो इनका उपयोग भी करती है, सैंक्शन लगाने के लिए, जैसे अमेरिका करती है। आप देखते हैं कि अमेरिका हमेशा कुछ कंट्रीज़ पर सैंक्शन लगा देती है। तो ऐसा है कि मानव अधिकार का कभी मिसयूज़ भी हो जाता है और मिला-जुला कर ये काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए देखिए क्या मानव अधिकार में कौन-कौन से अनुच्छेद हैं, इसे हम जान लेते हैं। सबसे जो पहला अनुच्छेद है वो है, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकार तथा मर्यादा में समान है। दूसरा अनुच्छेद है, प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म और अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में व्यक्त किए गए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। तो इस तरह से 30 अनुच्छेद दिए गए हैं इसमें। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये आपको सबको समझाने की ज़रूरत है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा या तो वीडियो इस अनुच्छेद पर मैं बना दूँगा। आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, विभिन्न लोगों का क्या मत था और क्या मत है इस घोषणा पत्र में,
जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं श्रीमती रूजवेल्ट से। हमें पता है कि श्रीमती रूजवेल्ट का मानव अधिकार को बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान है। तो उन्होंने मानव अधिकार को मैग्ना कार्टा का नाम दिया था। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है ग्रेट चार्टर। और पामर और पार्किंस के शब्दों में यदि बात करें हम, तो उन्होंने कहा था कि यह घोषणा पत्र केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बात करने वाला कोई समझौता नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक सिर्फ मॉरल है। कोई देश इसे फॉलो करे या नहीं करे, ये उन पे डिपेंड करता है। देखिए, मानव अधिकार की रक्षा के लिए पूरे वर्ल्ड में दो संगठन काम कर रहे हैं। एक को कहते हैं मानव अधिकार आयोग, जो प्रत्येक देश में है, और दूसरे को कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिनका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसे बनाया गया था 1961 ईस्वी में पीटर विल्सन के द्वारा। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इनका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसने योजना प्रस्तुत करी थी। मानव अधिकार की योजना जो सर्वप्रथम श्रीमती रूजवेल्ट की अध्यक्षता में योजना प्रस्तुत की गई थी, ये इसी काउंसिल के द्वारा की गई थी। तो इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में। और एक नोट कर लीजिए आप, अनुच्छेद 3 से 15 को पारंपरिक अधिकार कहे जाते हैं, और अनुच्छेद 22 से 27 में आर्थिक अधिकार हैं।